बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेशी जासूस यानी किन्नर नेहा की। यह किन्नर नहीं बल्कि अब्दुल कलाम है और इस केस में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। 8 साल से फर्जी पहचान पर अब्दुल भोपाल में एक्टिव था। एजेंट की मदद से इसने फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। फर्जी पासपोर्ट से यह विदेश यात्रा तक कर चुका है। घर घर बधाई लेने ये फर्जी किन्नर नेहा नाम से जिसकी पहचान थी, ये जाता था। झूठी कहानियां सुनाकर ये लोगों का विश्वास जीतता था। 25 दिन की खुफिया जांच के बाद ये राज खुला कि किन्नर नेहा नहीं बल्कि ये शख्स अब्दुल कलाम है। दस्तावेज बनाने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है और अब इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। कारण यह है कि सबसे पहला सवाल यही था कि फर्जी दस्तावेज किसने बनाए, कहां से बनवाए गए। तो हैरानी की बात तो आप देखिए यह है कि फर्जी पासपोर्ट से विदेश यात्रा भी इस बांग्लादेशी जासूस ने की है। बुधवारा का रहने वाला ये फर्जी किन्नर जो अपने आप को नेहा बताता था, अब्दुल कलाम निकला। पुलिस ने बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई किया है। लगभग वो 8-10 साल से भोपाल में रह रहा था। इसके पहले महाराष्ट्र में रह रहा था। अब इसमें पुलिस पूरी फैक्ट्स जुटाकर और बारीकी से पूछताछ कर रही है। जो फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। 8 साल से अब्दुल उर्फ नेहा किन्नर भोपाल में रह रहा था। बुधवारा में पहचान छिपाकर ये रह रहा था। बुधवारा की किन्नर टोली के साथ ये घूमता था। फर्जी दस्तावेज बनवाने का भी आरोप लगा है। संदिग्ध या स्लीपर सेल से जुड़े होने की भी आशंका है। एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था यह किन्नर, जो किन्नर नहीं बल्कि बांग्लादेशी जासूस है। नकली किन्नर होने के शक में जब इसका मेडिकल हुआ तो जांच में पता चला कि ये किन्नर नहीं अब्दुल कलाम है, जो बांग्लादेश का रहने वाला है लेकिन 8 साल से भारत में है। अच्छा, एक और जानकारी आपको यह भी दे दें, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है कि नकली किन्नर होने के शक में जब मेडिकल हुआ तो ये पता चला कि अब्दुल किन्नर है लेकिन ये नेहा नहीं है, ये अब्दुल कलाम है। चलिए संवाददाता सनी का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सनी, संदिग्ध ये पूरा मामला गंभीर मामला और शायद इसीलिए जांच जिस तरह से हो रही है, अधिकारियों का कहना है कि कई ऐसी बातें हैं जिन्हें गोपनीय रखा जाएगा क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा साजिशकर्ता कोई हो सकता है जिसने किन्नर को, अब्दुल कलाम को भोपाल में पिछले 8 साल से पनाह दे रखी थी। जी निश्चित तौर पे शुभांगी, ये मामला बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस मामले को लेकर जो पुलिस है काफी गोपनीय के साथ जो मामले को रखा हुआ है, लेकिन बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है इस पूरे मामले में जो है एजेंट्स के जरिए जो है फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन दोनों युवक से पूछताछ की जा रही है। 25 दिन से नेहा उर्फ अब्दुल कलाम को जो है तलैया थाना पुलिस ने जो है डिकोड करके रखा है। तमाम जो है विषयों पर जो है पुलिस और खुफिया एजेंसी जो है उससे पूछताछ कर रही है क्योंकि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। और जो बात की जाए तो नेहा और अब्दुल कलाम जो है बुधवारा टोली में जो शामिल था और घर घर जाकर बधाइयां लेता था, बधाइयां लेकर लोगों का विश्वास जीतता था। वो स्लीपर सेल की तरह ये काम करता था, जानकारी जुटाता था और लोगों के बीच जब बधाई लेने जाता था उनसे कहता था कि मैं इंदौर में जो है पुलिस की नौकरी भी कर चुका हूं, उसको मैं छोड़ दिया है। और ये फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश यात्रा भी कर चुका है। अब इस मामले को लेकर जो पुलिस है वो लगातार जो है नेहा और अब्दुल कलाम से पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा पूछताछ में और क्या बड़े खुलासे होते हैं। जी शुभांगी। निश्चित तौर पर सनी, जिस तरह से एजेंट्स की ही मदद से अब्दुल कलाम पिछले 8 साल से भोपाल में रह रहा था छिपकर, देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ खुलासे इस मामले में करती है क्योंकि फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी पासपोर्ट बनवा रखा था और बांग्लादेश की यात्रा भी एक किन्नर कर चुका है इसी फर्जी पासपोर्ट के आधार पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।